एक बार फिर से हमारे YouTube आप किसी को भी कुछ करवाना हो गुरुजी के पास आइए, हर समस्या का समाधान है गुरुजी के पास। मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, मैंने मेरी लड़की की स्कूल की फीस में से पैसे लिए और मेरा काम करवाया और मेरा काम अभी 100% हो गया है। इसके लिए मैं इनको मिलने के लिए यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, रात के ठीक 12:15 बज चुके हैं और हमारी तंत्र तंत्रशाला में पूजा करने का हमारा समय हो गया है। दूर दूर से हताश निराश होकर लोग हमारे पास में अपनी बड़ी विश्वास और आशा लेके आया है और आते हैं। वैसे भी एक बंदा, ये देखो उसका सामान पड़ा हुआ है, लेके आया है, बेचारा एक गरीब आदमी, हाथों से विकलांग, और उसके बीवी बच्चे छोड़ के चले गए थे। हमारे पास में फ़ोटो भेजने के बाद में पूना से बच्चा आया है जिसका काम सफल हुआ, उसके बीवी बच्चे उसके पास वापस आ गए हैं और अब वो परमानेंट बाल और कपड़े से परमानेंट वशीकरण करने के लिए आया है ताकि उसके बच्चे उसके पास में रह सके, टिक सके, उसके साथ में सुखी जीवन व्यतीत कर सके। वैसा ही एक बच्चा आज पुणे से मेरे पास में आया है जिसकी हम परमानेंट वशीकरण पूजा करेंगे। आइए हमारी तंत्रशाला में। दोस्तों, विकलांग बच्चा हाथों से, उससे भी 35-40 हज़ार रुपये लोगों ने लूट लिए। 1% पूजा की नहीं, अगरबत्ती तक जलाई नहीं। आज हम उसकी पूजा किस प्रकार से करेंगे, फ़ोटो से सक्सेस हुई है। आज हम उसकी स्थायी पूजा, परमानेंट बच्चे और बीवी उसके पास टिक सके, अच्छा जीवन व्यतीत, दाम्पत्य जीवन सुख में हो सके, वैसी पूजा हम करेंगे। आइए उसका इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो बच्चा कौन है। तो ये भाई आए हैं पुणे से और इसकी विधि विधान अच्छे से पूजा होगी। तो बताइए भाई, कैसा रहा अनुभव? गुरुजी, अनुभव बहुत अच्छा रहा। आपका अनुभव देख के वापस फिर से मैं आया हूँ। जोर से बोलो थोड़ा। अपना काम करवाने के लिए आपका अनुभव, आपका काम देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। जिस किसी भाई को ऐसा कुछ काम किसी का बिगड़ा हो तो गुरुजी के पास आए और उनका इस प्रकार से कपड़े से परमानेंट वशीकरण होता है, बांध के लाइफ टाइम के लिए। अब वो हम करेंगे कपड़े से, दोनों के कपड़े, नींबू दोनों को डाल के इस प्रकार से एक जीवन भर का अटूट बंधन करेंगे। तो भाई, तुम्हारे को इधर खाने पीने की व्यवस्था कैसी रही? बहुत अच्छा रहा गुरुजी, आपने मुझे खाना खिलाया, बहुत अच्छा रहा और अच्छा साथ दिया। दोपहर से आपने मुझे अच्छे से रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और पहले तुम्हारा फ़ोटो से सक्सेस हुआ वशीकरण, और अभी परमानेंट करवाने के लिए आया हूँ। गुरुजी से अपना हाथ दिखाओ, हैंडीक्राफ्ट देखो। बच्चा है ना, ये बच्चा विकलांग है हाथों से, देखो। तो भी उसके बच्चे से, बेचारे गरीब आदमी से लोगों ने 30-40 हज़ार रुपये लूट लिए। एक पैसे की अगरबत्ती नहीं जलाई कोई, किसी ने पूजा की नहीं जलाई गुरुजी। जब पूजा ही नहीं करेंगे तो लाभ कहाँ से मिलेगा? मैंने बहुत जगह गया, जलंधर गया, अमृतसर गया, गाजियाबाद गया और अपने गांव में 3-4 जगह दिखाया, मुंबई में 4-5 जगह दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। और यहाँ में मैं हताश हार के गुरुजी के पास आया और मेरा काम यहाँ सक्सेस हुआ और गुरुजी से आज्ञा है कि बेचारे के बीवी बच्चे सब छोड़ के चले गए। किसी ने ऐसी कोई तंत्र विद्या कर दी, बच्चों बीवी परिवार को छीन लिया। इसके वापस भगवान की माया से परिवार वापस जुड़ा है और मैं चाहता हूँ कि वह परिवार हमेशा के लिए एक हो और स्थायी रूप से हमेशा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। दोनों मियाँ बीबी बच्चे सब अच्छे से परिवार के साथ हंसी खुशी से रहे। ऐसी आज हम परमानेंट स्थायी आजीवन वशीकरण पूजा करेंगे। तो दोस्तों, मराठी में बोलो। आप कहाँ से? मराठी आती है आपको? मराठी नहीं आता गुरुजी। थोड़ा थोड़ा मराठी बोलो ताकि लोगों को मालूम पड़े कि भाई आप पुणे से, महाराष्ट्र से है। थोड़ा बहुत मराठी नहीं आता आपको? नहीं बोलो। नहीं आता। अच्छा भाई, बेसिकली क्या है, यूपी से है लेकिन पूना में अपना काम धंधा करते हैं, इसलिए इनको मराठी इतनी नहीं आती हैं। कई वर्षों से पूना में रह रहे हैं, कांदीवली में। तो दोस्तों, रियल में वशीकरण पूजा अगर मेहनत करते हैं तो भगवान भी फल देता है, 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब आप
ऐसे हाथ कीजिए और इस नारियल को हाथ में लीजिए और बोलिए, हे वशीकरण की देवी, हे वशीकरण की देवी, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ कामाख्या देवी, माँ कामाख्या देवी, मैं सब जगह से हताश निराश होकर आपके दरबार में मेरे पत्नी मेरे बच्चों का वशीकरण करके मेरे साथ में जीवन भर स्थायी रूप से सुख शांति से रहे। हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। ऐसी मंगलमय भावना से देव साक्षी, ब्राह्मण साक्षी, अग्नि साक्षी मानकर जो भी पूजा विधि करवा रहा हूँ ये सफल और सिद्ध हो। लाओ मेरे को दे दीजिए। हे मातेश्वरी। ओम शुक्लम भरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रश्नम वंदनम ध्याईश्वर विघ्नं प्रसायन्ते नमः। ओम विष्णुदेवना कांचना बुद्धिसमाभ्यो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःख भाग भवेत् नमः। अपना बीबी का चेहरा एकदम याद है कि फोटो में देखोगे तो याद है? बस इसको है ना बीबी का चेहरा, इसमें फिर भी आपको इंद्रजाल में अच्छे से देखना है इस प्रकार से। और आपको इस प्रकार से रखिए यहाँ पे, हाँ। और जब मैं बोलूँ तब आपको हवन में आहुति देनी है इंद्रजाल में देखते हुए, और मन में कामना करनी है कि मेरी ये पूजा विधि सफल और सिद्ध हो। माँ कामाख्या देवी, माँ वशीकरण की देवी, माँ सरस्वती हमारी पूजा विधि को जीवन भर के लिए चिरस्थायी बनाई। तो दोस्तों इस प्रकार से अब भाई की अब पूजा होगी। 1 घंटे पर 1.5 घंटा लगता है पूजा में, और वो स्थायी वशीकरण होने के बाद में वो कपड़े और इसको हम फिर इसको ज़मीन में हम गाड़ने के बाद में हमेशा के लिए वह परिवार की कोई भी तंत्र विद्या हो, कोई भी शक्ति हो, इस भाई से इसकी पत्नी को नहीं छीन सकती हैं, बच्चों को नहीं छीन सकती हैं, दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगी। ऐसी महाशक्तिशाली ये वशीकरण साधना हम करते हैं। रात भर पूजा चलती है। अभी 12:15 होने को आए हैं, पूजा शुरू हो रही है। रात भर पूजा करने से तंत्र शक्तियाँ जागृत होती हैं और दोनों को मिलाने के लिए पूरी कायनात, पूरी शक्तियाँ एकत्र होकर उसका अवश्य मिलन कराती हैं। होता है तंत्र वशीकरण करने वाला चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए, सच्ची गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। इस बच्चा दुनिया भर में घूम के आ गया, पूरा इंडिया, और यहाँ पर आके इसको सफलता मिली ना बेटा? हाँ गुरुजी, सफलता मिली। कितना अच्छा आनंद आया यहाँ आने के बाद में? हाँ गुरुजी, बहुत आनंद आया। और भी आपको जीवन आपका सुखमय होगा। मैं आपका हाथ तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आपकी ज़िंदगी ज़रूर ठीक कर सकता हूँ, ताकि तुम्हारे बीबी और बच्चे तुम्हारे साथ में रहे। एकदम उसके अंदर सच्ची फीलिंग्स आए तुम्हारी पत्नी में, और पत्नी का रक्षा कवच भी करूँगा, रक्षण भी करूँगा, ताकि फ्यूचर में तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाए। ऐसी मैं महाशक्तिशाली वशीकरण साधना चिरस्थायी जीवन भर की करूँगा। इस गुड़िया को है ना, इसको भी आप ऐसे इसमें लगाओ, और जैसे मैं जब बोलूँ तब आपको हवन में आहुति देना है। सच्चे मन और विश्वास और श्रद्धा के साथ आहुति लगेगी इसमें। दुनिया दोस्तों कितनी आरामी हो गई है। बेचारे हैंडीक्राफ्ट बच्चे को भी नहीं छोड़ा। यहाँ आने के बाद बेटा तुमने 5-7 हज़ार रुपये खर्च किए, तुम्हारे हाथों से सामान लाए बेटा? हाँ गुरुजी। मुझे कोई पैसा दिया? नहीं गुरुजी। तो फिर तो भी मैं कर रहा हूँ। किस लिए कर रहा हूँ? एक मानवता, एक इंसानियत के नाते। इंसानियत बड़ी चीज़ है। मुझे कोई लोभ लालच है बेटा तुमसे? कोई देने वाले बहुत है, पैसे वाले बहुत देने वाले हैं, लेकिन गरीब आदमी का बेचारा का किसी का भला हो जाए अपनी विद्या से, तो उससे बड़ा कोई
नहीं है। तुम्हारे साथ तो देखो हाथों से तुम्हारे तुमने जो लाया है 5-7 हज़ार सामान तुम्हारे सामने हाथों से लेकर आया, हाँ गुरुजी। सब व्यवस्थित काम किया, हाँ तो फिर अब क्या मुझे क्या लेके जाएंगे? इंसान सब खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, क्या लेके जाएगा? सब यहीं रह जाएगा। बस इन आदमी की जो है अच्छाई साथ चलेगी, दुआएं साथ चलेगी, नेकी साथ चलेगी। माता रानी से जो भी बंदा आता है, माता यही प्रार्थना करते हैं कि भाई यहाँ से जो बंदा रोता हुआ आए, हंसता हुआ जाए, कोई निराश नहीं हो। हमारी पूजा विधि से हमारी विद्या, हमारी गुरु की शक्ति, भक्ति किसी तकलीफ वाले इंसान के काम आए। तो बेटा अब तुम सच्चे मन से आहुति देनी है और मन में अपनी पत्नी का ध्यान, बच्चे के जो बच्ची है तुम्हारी उसका ध्यान, बच्चे का ध्यान, तुम्हारे बच्चों का ध्यान करते हुए हवन में आहुति देनी है। तुम्हारे सामने वो सामग्री पड़ी है ना, हाँ गुरुजी। इसके अंदर लौंग, इलायची, सब काली मिर्च, सब खतरनाक तंत्र विद्या। आज शनिवार, हाँ गुरुजी। आज साधना करेंगे बट उसको लेफ्ट हैंड में ले ले और राइट हैंड से अब तुम ये हाथ से आहुति दे पाओगे? नहीं दे पाऊंगा। देखो ये भगवान देखो इसको कैसा बनाया है, हाथों से आहुति तक नहीं दे सकता है बेटा, तो इसको राइट हैंड में पकड़ ले बेटा, इसको पकड़ तो सकता है ना बेटा, लेफ्ट से आहुति दे दे, भगवान तुम्हारा करेगा बेटा। हाँ आहुति दो बेटा। हाँ मन में पत्नी, जब मैं बोलूँ ना स्वाहा, तब पत्नी का मन में ध्यान करना है। ठीक है गुरुजी। काली माँ, कंकाली माँ, खप्पर में खाने वाली, मशान में लौटने वाली अमुक स्त्री को मेरे यजमान के पास जीवन भर के लिए काट के ला, पीट के ला, लूट के ला, मेरी नहीं चले तो फिर कंकाली की आन फिरे, ईश्वर साचा, पिंड काचा, चलो मंत्री जहाँ गुरु का जुग साचा। 200 आहुति दो। ओम अघोरेभ्यो नमो नमामि नमः स्वाहा। स्वाहा। मम यजमानस्य सर्व पापानां दुःखानां हन्तानां कष्टानां रक्षते रक्षतायं भ्योम नमो नमामि नमः स्वाहा। स्वाहा। माँ अम्बे अम्बालिके सुभद्रिका काम्पिला वासिनम भ्योम नमो नमामि नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो नमो नमामि नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम नमो कामदेवाय यश्च यश्च दर्श्य भवामि अमुक स्त्री मम यजमानस्य वश्य करी इच्छित कार्य पूर्ति कुरु कुरु भ्योम नमो नमामि नमः स्वाहा। ये जो वशीकरण यंत्र बेटा अच्छे से बनाया हूँ, सबसे शक्तिशाली यंत्र है। इसको भोजपत्र का पर बनाया हूँ, इसको इसके ऊपर रखो और इस वशीकरण यंत्र को भी बेटा इसके ऊपर रखो, ठीक है। और मैं आहुति दूंगा, तुम ऐसे पकड़ के रखना। हाँ बगलामुखी आहुति दूंगा। जय माँ बगलामुखे प्रसन्नस्तुम भ्योम नमो नमामि नमः स्वाहा। ओम यंत्र राजाय विद्वो हो विद्वमहे तन्नो यंत्रम प्रचोदयात्। यंत्र सिद्ध हो जा और अपना प्रभाव दिखाए। ओम यंत्र राजाय विद्वो महे, ओम यंत्र राजाय विद्वो महे तन्नो यंत्रम प्रचोदयात्। यंत्र सिद्ध हो जा, अपना प्रभाव दिखाए। जय शिव गुरु गोरखनाथाय प्रसन्नस्तुम भ्योम नमो नमामि नमः स्वाहा। काला कलवा 64 वीर जहाँ को भेजो वहाँ को जाए, मच्छी को न खाए, मेरा यजमान का कार्य सफल और सिद्ध करके आए। मेरे यजमान का कार्य सफल और सिद्ध नहीं करते माता अंजनी का दूध पिया राम, ईश्वर साचा, पिंड काचा, चलो मंत्री जाऊँ सचा। जय माँ कामाख्याय प्रसन्नस्तुम भ्योम नमो नमामि नमः स्वाहा। जय शिव गुरु गोरखनाथाय प्रसन्नस्तुम भ्योम नमो नमामि नमः स्वाहा। ओम अघोरेभ्यो नमो नमामि नमः स्वाहा। जय माँ कामाख्याय प्रसन्नस्तुम भ्योम नमो नमामि नमः स्वाहा। स्वाहा। माँ अम्बे अम्बालिके सुभद्रिका काम्पिला वासिनम भ्योम नमो नमामि नमः स्वाहा। स्वाहा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूजा चलेगी। कस्तूरी गंध, कामाख्य सिंदूर, काला सिंदूर, सभी सामग्री उसमें वो आइटम बताइए मेरे को पूजा का, इसमें सब प्रकार की मिक्स करके हम एक प्रचंड मिश्रण बनाते हैं वशीकरण का, और फिर उसकी प्रचंड आहुति लगती है और वो व्यक्ति जीवन भर के लिए वश में होता है। फिर हम इन कपड़ों का हमेशा के लिए शमशान में दबा देते हैं 7 दिन की पूजा होने के बाद में, और वह जीवन भर एक हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी पूजा चलती हैं। यदि आप भी करवाना चाहें तो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे दुखी लोगों का कल्याण हो सके, भला हो सके और अन्यत्र ठोकरें खाने से और अपना पैसा बर्बाद करने से बच सके। धन्यवाद, नमस्कार। माता रानी सबका भला करे।